Okay, so good morning everybody. We are starting with this topic called time and distance. Yeah, time, speed and distance. Right? Very interesting topic. इसमें बहुत सारी वैरायटी हो सकती है. Right? बेसिक कॉन्सेप्ट तो एक ही है. Right? कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला तो एक ही है कि स्पीड is equal to distance upon time. That's it. Right? तो अलग अलग तरह से लिख सकते हैं अपने कि I can say time is equal to distance upon speed या distance is equal to speed into time. Right? फिर और थोड़ा बहुत बेसिक यूनिट का ख्याल होना चाहिए. 1 किलोमीटर is 1000 meters. Right? 1 hour is 60 minutes and 1 minute is 60 seconds. So 1 hour is 3600 second. है ना? 60 into 60. और कभी कभी क्या होगा स्पीड में 1 किलोमीटर पर आवर उसको मीटर पर सेकंड में लिखना है तो 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकंड तो ये 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. राइट? बट दैट यू कैन वर्क आउट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. बाकी तो अगर कभी कभी आप खास करके जो अब्रॉड की एग्जाम्स अगर हो जीआरईजी में तो माइल्स लिखते हैं, किलोमीटर नहीं माइल्स. बट दैट्स फाइन. किलोमीटर के बदले माइल्स पर आवर. 1 माइल अराउंड 1.66 किलोमीटर होता है. बट वो रट्टा मारने की हमें कोई जरूरत नहीं है. वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिमेम्बर दैट काइंड ऑफ कन्वर्जन. ठीक है? सो स्ट्रेट अवे पेज 8.2 लुक एट एग्जांपल 1. पे जो एग्जांपल 1 है, कार covers a distance of 100 kilometers in 3 hours. When it returns, it covers the same distance in 5 hours. तो जब जा रहे हैं तो स्पीड कितना हुआ 100 अपॉन 3 डिस्टेंस अपॉन टाइम. Isn't it? Let us call it S1. और जब वापस आ रहे हैं तो डिस्टेंस तो वही रहेगा 100 लेकिन टाइम 5. तो अभी स्पीड क्या हो गया 100 अपॉन 5. और आपको पूछा है रेशियो ऑफ द स्पीड मतलब डिवाइड S1 अपॉन S2 100/3 डिवाइड बाय 100/5
तो 100/3 इंटू 5/100, सो 5:3। ठीक है, तो ये तो सिंपल वार्म अप जैसा था, कुछ खास नहीं है। अच्छा, फिर है ना, बहुत सारी बार रिलेटिव स्पीड की बात आएगी, मतलब एक नहीं दो चीज मूव हो रहा है, टू थिंग्स आर मूविंग, तो उसमें क्या याद रखने का कि अगर वो एक दूसरे के करीब आ रहे, सामने आ रहे, तो स्पीड हो जाएगा s1 प्लस s2, ऐड कर देने का, इफ दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप डिफरेंस ले लो, मतलब s1 माइनस s2, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। आप समझ रहे हो? सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं और कोई बंदा वहां पे है, तो मैं 1 मिनट में 2 टाइल्स मूव कर रहा हूं, वो 1 मिनट में 3 टाइल्स मूव कर रहे हैं, तो 1 मिनट में हम दोनों 5 टाइल्स साथ में आ रहे हैं, तो आमने सामने है तो प्लस कर दो। बट सपोज आई एम मूविंग एट 3, ही इज मूविंग एट 2, तो रिलेटिव तो डिफरेंस कितना हुआ, 3 माइनस 2, तो सेम डायरेक्शन है तो डिफरेंस, और आमने सामने आ रहे तो प्लस, राइट। तो सेकंड वाला देखो, लुक एट एग्जांपल 2। सी सेकंड एग्जांपल में क्या है, टू साइक्लिस्ट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम देयर हाउसेस, टुवर्ड्स ईच अदर लिखा है, स्पीड्स आर 10 and 11 km/h, find the meeting point if distance between the houses is 28 kilometers. So let us say the two cyclists are A and B, दोनों के बीच का डिस्टेंस 28 किलोमीटर है, इसका स्पीड 10 km/h, इसका 11 km/h। तो सबसे पहले जब डेटा लिखते हो तो डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, तो टाइम ही फाइंड कर सकते हो, राइट। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब ये सोचो कि एक दूसरे को कितनी देर में मीट करेंगे, तो डिस्टेंस 28, स्पीड में प्लस हो जाएगा, तो 28/21, 7 4 जा 7 3 जा 4/3 आवर में मिलेंगे, they will meet after 4/3, मतलब 1.33 आवर, बराबर। अच्छा, लेकिन हमें वेन नहीं पूछा है, वेयर पूछा है, मतलब कौन से कितने डिस्टेंस पे, और वो डिस्टेंस ए से कर सकते हो या बी से भी कर सकते हो। सपोज ए से करना है हमको, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम तो मिल गया, ए से डिस्टेंस लेना है तो स्पीड किसका लेने का, ए का, राइट। तो 10 इंटू 4/3, 40/3 मतलब 13.33 किलोमीटर। ए से वो लोग यहाँ पे 13.13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलेंगे। अगर बी से करना है तो यहाँ पे बी की स्पीड ले सकते थे, या फिर अभी 28 में से 13.33 माइनस कर लो तो भी सेम आंसर ही आएगा, 14.67, व्हाटएवर, राइट। हमें तो ए से ही निकालना है, बट बी से अगर निकालना होता तो, ठीक है।
लिख लो। ऑनलाइन समझ में आ रहा है? ऑल ऑफ यू? ठीक है। ये वाला लिख लो और फिर नेक्स्ट वाला पढ़ो। एग्जाम्पल 3 में देखो, मैं अप्रोच बताता हूं। उसने 300 किलोमीटर कवर किया है और हर एक 100 किलोमीटर पे स्पीड अलग अलग दिया है, 30, 60, 80। हमें पूछा है एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी। तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी जो इंडिविजुअल स्पीड दिया हो ना, जैसे 30, 60, 80, उसका एवरेज मत लेना। डोंट डू 30 + 60 + 80 डिवाइड बाय 3। पक्का वो ऑप्शन में होगा और वो गलत आंसर है, राइट? कभी भी अगर स्पीड वाले कोई भी एग्जांपल में कुछ एवरेज पूछा हो ना, तो डोंट टेक एवरेज। मतलब एवरेज होता है बट वो हार्मोनिक नहीं होता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट लॉजिक क्या लगाने का, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जस्ट स्टिक टू द ओवरऑल फॉर्मूला। अब पूरा जर्नी देखो तो पूरे जर्नी के लिए डिस्टेंस कितना है? 300 है। और पूरी जर्नी का टाइम, तो हर एक वो जो 100 किलोमीटर है उसका टाइम निकालना पड़ेगा। मतलब पहला 100 किलोमीटर जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर पे, तो उसमें कितना टाइम लगा होगा? 100/30 प्लस 100/60 प्लस 100/80। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई दिस, नीचे 100 कॉमन लो और ट्राई करो। हो रहा है? 100 कॉमन, 1/30, 1/60, 1/80 है ना। 30 और 60 का एलसीएम 60,
और 60 और 80, 6 और 8 में 24, तो 240, 240 राइट। तो ये तो कट हो जाएगा, इट विल बी 8 by 240, 4 by 240, 3 by 240, so 8 plus 4 12 plus 3 15, 240 ऊपर चला जाएगा, so ultimately you will have 48. This is your average speed for the journey. ठीक है, अंडरस्टूड? ऑनलाइन ठीक है? और मैंने कई सारी बार है ना, जो थोड़ा इजी एग्जाम या अगर कोई एग्जाम में थोड़ा इजी क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड क्वेश्चन के जाते वक्त 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, आते वक्त 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, तो पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड कितना समझ में आ रहा है? जाते वक्त 40, आते वक्त 60, तो पूरी जर्नी में कितना? अगेन यू कैन नॉट टेक सिंपल एवरेज, 40 plus 60 divided by 2 50, रॉन्ग राइट। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अज्यूम कर लो कि डिस्टेंस d है, डिस्टेंस d है, तो आने जाने का टोटल डिस्टेंस क्या हुआ 2d, जाते वक्त कितना टाइम लगेगा d by 40, आते वक्त d by 60 राइट। तो d कॉमन 1 by 40 plus 1 by 60, तो dd तो वैसे ही कट जाएगा, dd तो वैसे भी कट जाएगा, और 40 और 60 मतलब 120, 3 by 120 और 2 और 120 ऊपर चला जाएगा। तो इसमें भी 48 आ रहा है। ओके, बट दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व, सिंपल एवरेज मत लेना। ओके, फाइन, एग्जांपल 6 ट्राई करो, ट्राई एग्जांपल 6।
यस, क्या हुआ? एग्जाम्पल 6, thief escaped from a prison with a speed of 20 km/h and after 2 hours the police followed the thief. मतलब पुलिस ने चालू किया 2 घंटे बाद, राइट? So distance covered by thief in 2 hours, तो स्पीड 20 km/h into 2, तो 40 किलोमीटर वो आगे निकल गया, राइट? सो अभी पुलिस के मुकाबले थीफ 40 किलोमीटर आगे है, थीफ दौड़ रहा है एट अ स्पीड ऑफ 20 km/h, पुलिस इज चेजिंग एट 30 km/h, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड में एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस, राइट? डिफरेंस देने का 30 minus 20, so 4 hours after police starts, मतलब चोर अगर सुबह के 10 बजे भागा है तो कितने बजे पकड़ा जाएगा? 4 बजे, क्योंकि पुलिस स्टार्ट करेगा 12 बजे और उसके बाद 4 घंटे, ठीक है? ओके, देन लुक एट एग्जांपल 5. एग्जाम्पल 5 देखो, देखो उसमें क्या लिखा है? ट्रैवलिंग एट 5/6 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, मनीष रीचेज ऑफिस फ्रॉम होम लेट बाय 5 minutes, तो फाइंड ओरिजिनल टाइम टेकन टू रीच ऑफिस. तो ऐसे केसेस में है ना, व्हाट यू हैव टू डू इज, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है ना अपना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. देखो ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस तो सेम ही रहता है, बराबर, चेंज होता है स्पीड और टाइम. सो वी विल राइट d इज इक्वल टू s इनटू t.
एस मतलब नॉर्मल स्पीड, टी मतलब नॉर्मल टाइम। अब क्या बोला है कि स्पीड अगर 5/6 हो गया मतलब 5s/6 तो लेट हो रहा है ना, मतलब ज्यादा टाइम, लेट बाय 5 मिनट्स मतलब t+5, और डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा। तो RHS को इक्वेट करो एस कट आउट हो जाएगा, फिर सॉल्व करो। तो t25 और यूनिट क्या है, मिनट्स, सो नॉर्मल टाइम इज 25 मिनट्स। ठीक है, तो ये कर लो और फिर एग्जांपल 10 ट्राई करो। ऑनलाइन कोई डाउट नहीं है ना? ओके,
यस, हुआ कुछ? ओके, इसमें क्या है, सर्कल है और दोनों लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे, मतलब दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, अमित एंड सुनील, राइट? इसका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, इसका 50 मीटर पर सेकेंड। ट्रैक का लेंथ है 600 मीटर। ट्रैक का लेंथ कितना है? 600 मीटर। तो दो क्वेश्चंस है कि पहली बार कब मिलेंगे। हाँ, तो पहली बार कब मिलेंगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मिलना है तो डिस्टेंस 600, दोनों अप्रोच कर रहे हैं तो ऐड कर दो 80, so 60/8, 7.5 सेकेंड। For the first time they will need after 7.5 सेकेंड। और अगर आपको ये वेरीफाई करना है, if you want to verify कि हाँ मिले, तो देखोगे ना 7.5 30 into 7.5 मतलब 225 मीटर आएगा, और 50 into 7.5 वो 375 मीटर आएगा। तो 225 और 375 टोटल 600 हो गया, मतलब वो लोग मिल गए। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर। फिर क्या पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है मतलब क्या कि फुल सर्कल, फुल राउंड कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अमित है, उसको फुल राउंड अगर करना है पूरा, तो कितना टाइम लगेगा? 600 मीटर अपॉन 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब 20 सेकेंड लगेंगे। ये सर, और सुमित जो है या सुनील जो है, उसको पूरा राउंड करना है तो 600 अपॉन 50, तो 12 सेकेंड लगेंगे, बराबर। तो इसमें सिचुएशन ऐसा है कि सिर्फ एक राउंड नहीं करेंगे, मल्टीपल राउंड्स करते रहेंगे। तो जो अमित है वो 20, 40, 60, 80, 100 ऐसा चलता रहेगा, और 20-20 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा। और जो दूसरा वाला है सुनील, 24, 12, 24, 36, 48, 60, 72 ऐसा है ना। तो ये सारे इंटरवल्स पे वो आता रहेगा। तो पहली बार कॉमन क्या आ रहा है? 60। जब 60 सेकंड्स हुए होंगे तो ये 3 राउंड करा होगा, इसने 5 राउंड करे होंगे, और दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। तो दैट इज द आंसर। टेक्निकली 20 और 12 का ये एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बट ऐसी टेक्निकलिटी में नहीं जाना है तो ऐसा करोगे, 5-6 मल्टीपल लिख दोगे तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन फाइन
फिर बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल 8 है, लुक एट एग्जांपल 8। एग्जांपल 8 में स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 4.5 किलोमीटर पर आवर। उसको मैं एस बी लिख रहा हूं, 4.5 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2.5। तो रिवर का खुद का एक स्पीड है, isn't it? The river is flowing, तो उसका एक स्पीड है। Find the total time required by the boat to travel 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस 28। जब भी डाउनस्ट्रीम बोले ना तो स्पीड क्या लेने का, इट इज डाउनस्ट्रीम मींस अलोंग विद द फ्लो। तो फ्लो के साथ मतलब बोट का प्लस रिवर का स्पीड ऐड हो जाएगा। सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 28/7 मतलब 4 आवर। और अपस्ट्रीम में डिस्टेंस दिया है 12 और स्पीड क्या लेने का, अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द फ्लो। तो 4.5 माइनस 2.5, so 2। so time will be distance upon speed मतलब 6 आवर। तो 4 घंटे और 6 घंटे हमको टोटल पूछा है, तो 10। बट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, डाउनस्ट्रीम मींस अलोंग विद द फ्लो ऐड करो, अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट टू द फ्लो, तो रिवर का स्पीड माइनस करो। करो नेक्स्ट वाला।
यस हुआ नेक्स्ट वाला. Yes, sir. देखो बोट कवर्स 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर्स. तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है? SB प्लस SS वो दिया है 18/4, 18 किलोमीटर अपॉन 4 आवर्स. और अपस्ट्रीम में SB माइनस SS वो 18/12. 18/12. तो नाउ सी थोड़ा एक्सपीरियंस का प्रैक्टिस होता है ना, तो ये 18/4 है ना, डोंट डील इट विथ लाइक अ फ्रैक्शन. 18/4 you write 4.5. 18/12 is 1.5. तो दो इक्वेशंस है, सिंपली एड अप करोगे, SS कट गया, ट्वाइस SB 6, SB 3, तो SS 1.25. So these are the आंसर्स. ये बोर्ड की स्पीड 3 और स्ट्रीम का स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. ओके, फिर एग्जांपल 11 देखो. In a 1200 meter race, A can beat B by 120 meters. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A 1200 मीटर कवर करता है तो B सेम टाइम में 120 कम, मतलब 1080. फिर अगर B और C का रेस होता है 1000 मीटर्स का, तो जितना B है मतलब B पूरा 1000 करेगा, ये 50 कम, तो C करेगा 950. क्वेश्चन ये है कि अगर A और C करते हैं रेस 800 मीटर का, तो मार्जिन क्या होगा? तो A अगर 800 है तो C कितना है? दैट इज द क्वेश्चन, राइट. तो आपको कुछ नहीं करने का है. व्हाट यू टू डू इज, जो अपना डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं होता, जैसे यहाँ पे है ना कि A 1200 पे B 1080, तो अगर A 800 है तो B कितना हो फाइंड कर लो. कर सकते हो ना. 800 into 1080 डिवाइड बाय 1200, वो करो.
कितना आ रहा है 720 बराबर. और when you are very good with numbers and tables तो 1200 पे 1080 मतलब you can think 120 और 108 12 10 12 9 मतलब ये इसका 90% है. तो 800 का 90% 8 9 72 तो 720 राइट. और फिर अगर बी 1000 पे सी 950 है तो बी जब 720 होगा तो सी कितना होगा वो फाइंड कर दो. सेम मेथड 720 into 950 upon 1000. Six 84 Yes. करेक्ट. तो ओवरऑल हमारा हो गया अभी कि ए जब 800 तो सी 684 तो व्हाट इज द मार्जिन 116. ठीक है. ए कैन बीट सी बाय 116 मीटर्स. ठीक है. ऑनलाइन फाइन. ओके. फिर एग्जांपल 7 पढ़ो. एग्जांपल 7 के इंपॉर्टेंट टाइप है ट्रेन्स का. पढ़ो समझो. कॉमर्स में होता है
हाँ भाई, सो एग्जाम्पल 7, ट्रेन क्रॉसेस अ मैन ट्रैवलिंग इन अनदर ट्रेन। तो एक ट्रेन है, वो दूसरी ट्रेन में मैन बैठा है, उसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। और आगे लिखा है लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 180 मीटर्स और दूसरी 120 मीटर्स, राइट। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो टाइम लग रहा है 10 सेकेंड्स, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टाइम लग रहा है 30 सेकेंड्स। आपको फर्स्ट ट्रेन का स्पीड ढूंढना है, यू वांट टू फाइंड द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। तो इसमें सबसे पहली बात कि बिकॉज पहली वाली ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही, सिर्फ दूसरी वाली ट्रेन में जो आदमी बैठा है उसको क्रॉस कर रही है, तो हमारे लिए डिस्टेंस सिर्फ 180 आएगा। डिस्टेंस इज ओनली 180। ये ट्रेन 120 का हो या 2000 का हो या 12000 का हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें बैठा मैन है, उसको ही हम क्रॉस कर रहे हैं। अगर ऐसा लिखा होता ना कि दिस ट्रेन इज क्रॉसिंग अनदर ट्रेन, तो 180 प्लस 120 हो जाता, बट अभी 120 का कोई काम नहीं है। अच्छा, फिर एक बार स्पीड क्या होगा, S1 प्लस S2 जब आमने सामने आ रहे हैं, और टाइम क्या दिया है 10 सेकेंड्स। सो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 180 और स्पीड में, सॉरी टाइम में 10 सेकेंड्स। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दूसरा टाइम डिस्टेंस तो 180 रहेगा, स्पीड क्या हो जाएगा S1 माइनस S2। जब एक साथ जा रहे हैं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना है अभी 30 सेकेंड, राइट। तो दिस इज 18 एंड दिस इज 6, राइट। तो एक में S1 प्लस S2 18 है, एक में S1 प्लस S2 6 है, दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस S1 इज 24, S1 इज 12, S1 12 और S2 6 है, क्योंकि टोटल 18 है। तो दोनों का स्पीड आपको मिल गया। हालांकि आपको तो सिर्फ S1 ही पूछा है, हमें तो सिर्फ S1 ही पूछा है। टेक योर टाइम, डाइजेस्ट करो इसको, राइट। बेसिकली दो स्पीड है, एक S1 प्लस S2, एक S1 माइनस S2, दोनों में डिस्टेंस दे दिया है, टाइम दे दिया है, उसको सॉल्व करना है। हाँ છે ને, જો આ જે ટ્રેન છે ને એ અહીંયા એક માણસ છે એને ક્રોસ કરે, એટલે ક્રોસ ક્યારે ગણાય, જ્યારે સપોઝ આ ટ્રેન છે 180 વાળી, આખી આ મૂવ થઈ જાય એટલે ક્રોસ થઈ ગયો। હવે આ કેટલું છે એનો કોઈ મતલબ નથી, ખ્યાલ? એટલે
फिर लास्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, एग्जाम्पल 12। जो आपका एग्जाम्पल 12 है ना, दिस इज ओनली फॉर पर्पज ऑफ प्रैक्टिस। बाकी एक्चुअल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मतलब पूछा जाए हाईली अनलाइकली, और इवन पूछते हैं तो मतलब इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके सॉल्व करना भी इट इज नॉट एडवाइजेबल। बट अभी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, पढ़ लो एक बार एग्जाम्पल 12, ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। डिसीजन मेकिंग नहीं, मतलब वो सिचुएशन देते हैं कंपनी में ऐसा हुआ है। उसकी फॉर्म में दिखा था, लिंकर की फॉर्म में। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है हेयर है और टर्टल है। सो देयर इज अ हेयर एंड देयर इज अ टर्टल। Total speed was only half of that of hair. तो स्पीड में सपोज हेयर का s है तो टर्टल का हाफ s/2 बराबर। अब जो डिस्टेंस है ना, तो टर्टल तो सिर्फ फुल डिस्टेंस गया, मतलब लेट अस अज्यूम d। हेयर के बारे में क्या लिखा है कि उसने 2/3 जब कवर किया था ना तो पकड़ा गया, तो वापस आना पड़ा 2/3 और फिर से पूरा डिस्टेंस, मतलब पहले कितना गया 2d/3, फिर पकड़ा गया तो वापस आना पड़ा 2d/3 और फिर पूरा d। सपोज ये 3 टाइल्स है तो मैं 2 टाइल्स गया, पकड़ा गया तो फिर से वापस 2 और फिर से पूरे 3 टाइल्स। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, ये 7d/3 आ जाएगा। 2d/3 plus 2d/3 plus d, 7d/3। और टाइम तो टर्टल जीत गए 8 मिनट से। सो एज फार एज टाइम इज कंसर्न, क्या हेयर को अगर t मिनट्स लगे होंगे तो टर्टल जीता है, मतलब कम टाइम, तो t-8, t-8, ठीक है। सो दोनों के लिए हमारा जो बेसिक रिलेशन है कि इस हेयर के लिए करूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर।
यहाँ पे s क्या आ रहा है 7d अपॉन 3t बोल सकते हो s इज इक्वल टू 7d अपॉन 3t। यहाँ पे जो s है उसके बदले लिख लो 7d अपॉन 3t, नीचे हाफ d है इज इक्वल टू d अपॉन t माइनस 8। तो dd कैंसिल हो जाएगा, d and d will cancel out each other, तो it will be like 7 upon 6d, 7 upon 6d 6t is equal to 1 upon t minus 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 70 माइनस 56 इज इक्वल टू 60, तो 70 माइनस 60 t इज इक्वल टू 56। मतलब हेयर को लगा 56 मिनट्स, टर्टल को लगा 48 मिनट्स। ओके, बट एज आई सेड एग्जाम सिनेरियो में इतना ज्यादा करना नॉट एडवाइजेबल। ओके, दिस इज ओनली टू स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट, बाकी एग्जाम में ये करना ज्यादा कुछ फिजिबल नहीं होगा, अनलेस लास्ट 5-10 मिनट बच्चे को टाइम हो तो ठीक है। Fine, so this is the chapter. Online okay? वीडियो एंड कर रहा हूं, फाइन।